हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं शैक्षिक जगत राजस्थान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित कई बार प्रश्न कंपटीशनों में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और एक नागरिक अपनी नागरिकता कैसे खो देता है। तो इससे संबंधित हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता का जो प्रावधान संविधान के भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, और इसके लिए भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। पहले हम बात करते हैं कि नागरिकों की नागरिकता कब और कैसे समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता समाप्त करना कि राज्य सरकार जो है या सरकार कब नागरिकों की नागरिकता खत्म कर देती है, तो इससे संबंधित पहला तरीका है स्वेच्छा या त्याग। कोई भी नागरिक अपनी राष्ट्र की नागरिकता का त्याग स्वयं कर देता है, दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। राज्य का अर्थ यहाँ देश से लिया जाता है। तो स्वेच्छा से अगर नागरिकता का त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा तरीका है परिवेशन। परिवेशन का अर्थ है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। जब कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड आदि व अन्य देशों की नागरिकता जब ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तीसरा तरीका आता है देशद्रोह आदि। जब कोई भी नागरिक राष्ट्रद्रोह, उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लग जाता है या वो देशद्रोह से संबंधित कोई भी कार्य कर देता है और भारत छोड़कर के दूसरे देशों में चला जाता है, तो देशद्रोह का आरोप के कारण भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नागरिकता को प्राप्त करने की विधि। अगला जो टॉपिक आता है अपना कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान किया गया है कि कैसे नागरिक किस प्रकार कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें देखिए, पहला जो तरीका है जन्म द्वारा, कि जब व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर होता है तो उसको जन्मजात नागरिकता कहते हैं, कि जन्म के द्वारा प्राप्त की गई नागरिकता जन्मजात नागरिकता होती है। दूसरा होता है वंशानुगत नागरिकता। वंशानुगत द्वारा अर्थात उसके दादा, परदादा, सरदादा और माता पिता जिस राष्ट्र के नागरिक हैं तो उनके बच्चों को अपने आप नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तीसरा होता है पंजीकरण, कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाया जाता है। और चौथा है देशीयकरण, कि नागरिकता देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त हो जाती है। पांचवा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का अभिप्राय यह है कि कोई भी राष्ट्र जब अन्यत्र किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है या कोई क्षेत्र उस देश में शामिल हो जाता है, उसको क्षेत्रीकरण कहा जाता है। तो क्षेत्रीकरण के द्वारा जिस क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है या जिस क्षेत्र को शामिल किया गया है उस क्षेत्र के नागरिकों को भी नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो पहला जो तरीका था जिसमें जन्म से, तो इसमें देखिए जन्म से यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है, अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया है या उसका जन्म हुआ है, उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक है। अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं जब बच्चे का जन्म हुआ है तो वह देश का नागरिक होगा, अर्थात यह नागरिकता जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है। दूसरा तरीका है वंशानुगत द्वारा। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है, मान लीजिए उसके माता पिता दूसरे देशों में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड
वह अन्यत्र किसी देश में रहते हैं और वहाँ उसका जन्म होता है, तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक है या माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह देश का नागरिक होगा, अर्थात उसे वंशानुगत के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला तीसरा तरीका है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण की भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है, भारत के पुरुष से अगर कोई महिला विवाह करती है अन्यत्र देश की, दूसरे देश की महिला, तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये पंजीकरण के द्वारा होती है। लेकिन इसमें अगर भारत की महिला किसी अन्यत्र देश के किसी पुरुष से विवाह करती है, तो उस पुरुष को भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह महिला किसी भी व्यक्ति को, कैसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या हमारे शत्रु राष्ट्र के नागरिक से विवाह कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत की महिला किसी अन्य देश के किसी व्यक्ति या पुरुष से विवाह करती है, तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अगला है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा यदि कोई देशीकरण के द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, देशीकरण का अर्थ है कोई विदेशी नागरिक है और वो काफ़ी समय से भारत में रह रहा है, तो उसके लिए एक निश्चित समय तय किया गया है, उसके बाद भारत की नागरिकता उसे प्रदान कर दी जाती है। तो इसमें देखिए, सक्षम शक्ति, अपने सोचने की क्षमता, अगर व्यक्ति सक्षम होना चाहिए, उसमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए, उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दूसरी इसमें है कि ऐसा व्यक्ति पागल न हो, पागल को भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। और तीसरा है भारत के संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करता हो। अगर वह व्यक्ति भारत के संविधान, भारत का राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का अगर सम्मान करता है, तो भी उसकी नागरिकता पर विचार किया जा सकता है। 4 नंबर है भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो। जितनी भी भारतीय भाषा हैं उनमें से एक का जानकार होना जरूरी है। 5वां है जिस देश का वह नागरिक है उस देश की नागरिकता का त्याग कर चुका हो। अगर वह अपने राष्ट्र की नागरिकता का त्याग कर चुका हो, तो उसे देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। अगला है उस देश में भी देशीकरण की विद्यमान हो। अगर जिस देश का वह नागरिक है उस देश में भी देशीकरण के द्वारा अगर विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जाती है, तो उसी राष्ट्र के नागरिकों को भारत में भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए वह नागरिक किसी दूसरे राष्ट्र का है और उस राष्ट्र में देशीकरण के द्वारा विदेशी नागरिकों को अगर नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है, तो भारत में भी उस देश के नागरिक को देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अगला है वह कम से कम भारत में 12 वर्षों तक निवास किया हो। तो इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितने वर्ष तक रहने पर नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो इसका उत्तर है 12 वर्षों तक। अगर कोई विदेशी नागरिक 12 वर्षों तक भारत में रहता है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। अगला जो 5वां क्षेत्र था अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का अर्थ है कि अगर भारत ने किसी दूसरे देश के भूभाग को अधिग्रहण किया हो या इसमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कि भारत ने किसी दूसरे देश के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को अपने आप भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे गोवा का अधिग्रहण 1961 में किया गया था, तो गोवा के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। तो ये अर्जित क्षेत्र है। वैसे नागरिकता 3 प्रकार की होती है। इकहरी नागरिकता जो भारत में है, दोहरी नागरिकता केवल अमेरिका में है और तिहरी नागरिकता का प्रावधान स्विट्जरलैंड में किया गया है। तिहरी नागरिकता का से प्रावधान है कि व्यक्ति को 3 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं। पहली संघ सरकार की, स्विट्जरलैंड की, दूसरी जिस प्रांत में वह या जिस कैंटन में वह निवास करता है रहता है उस कैंटन की नागरिकता प्रदान की जाती है, और तीसरी नागरिकता वह जिस नगरपालिका या नगरीय निकाय का में निवास करता है
तो वहाँ की नागरिकता प्रदान की जाती है। इस प्रकार नागरिकता 3 प्रकार की होती है। इकहरी नागरिकता जो भारत में है, दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान के द्वारा प्रदान की गई है और तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है, जिसमें पहली संघ सरकार की, दूसरी कैंटेनों की और तीसरी नगर पालिका की। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।